विकी, तुम दोनों इधर ही रुको, ठीक है? नीचे मत आना, मैं आ रही हूँ 1 सेकंड। पर हुआ क्या? मिनी, इसे क्या हो गया? पता नहीं। मिनी कहाँ जा रही है तुम? चल अंकल, वो नहीं विकी, घर मैंने देखा पापा जी को हनुमान अंकल वही लेकर गए हैं। नहीं तू वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन क्यों लाल अंकल? मिनी बोला ना तेरे को, समझती क्यों नहीं बात को? तुमने अपने पापा की तरफ बहुत ज्यादा गर्म दिमाग किया है। वहाँ गए तो फिर कुछ 19-20 हो गए तो सर साहब आएंगे ना, वो सब तेरे को बताएंगे, समझी? अच्छा बबीता बहन जी कहाँ है? बबीता बहन जी कहाँ है? वो नहीं, बी के घर ही गई है। आपको ना चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं नेम्बी। उसकी वजह से ना गठिया का दर्द और भी उभर आएगा। और आज का सारा काम हो गया। कमो मधु सुबह आकर सारा काम करके चले गए, अब कोई काम नहीं बचा है। और शॉप पे भी आज कमो बैठी है। नहीं बी, मैं क्या कह रही थी, मैं सरसों का तेल लेकर आई हूँ और इसमें मैंने ना लहसुन भी डाला है आपके घुटने के दर्द के लिए। लगाते ही ना तुरंत आराम आ जाएगा। शुक्रिया। लगाते वक्त। अरे हनुमान, तू उधर क्यों खड़ा है? अंदर आना। जेल से छूट गया अशोक खुराना। डॉक्टर की मदद का हुक्म था, मैं FIR विड्रॉ कर लूं तो भाई कर ली। अब कोई केस ना है आपके बेटे पे, कोर्ट से फ्री हो गया वो, कहीं भी जा सकता है अब वो, कोई दिक्कत ना है। अशोक खुराना, जी बाद में आती हूँ मैं। ये कोर्ट से पेपर लेकर आया था। पिछली बार जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें आपका और सीनियर सिटीजन दोनों का नाम था, दोनों के दस्तखत लगेंगे इसमें। लेकिन बबीता ने अशोक को क्यों छुड़ाया होगा? कहीं अशोक को माफ करने का तो नहीं सोच रही ना बबीता? क्या ऐसा हो सकता है कि बबीता और अशोक फिर से? हाँ, बाद में ले जाऊंगा ये पेपर, सीनियर सिटीजन की साइन ले लेना आप। बेब्स, सुन मेरी बात। थारी मम्मी के कहने पे मैंने FIR वापस ले ली अशोक खुराना के खिलाफ। तू पूछ ले भाई तेरी मम्मी को कि ये क्या करना है, क्या करना चाहती है। बीजी को फोन कर और उनसे कह कि मुझे तेरे पापा जी से बात करनी है, अभी भेजे यहाँ पर, अभी। एक सेकंड, क्यों और किस लिए? तूने कर ली ना अपनी मन की, किसी की नहीं सुनी, बचा लिया पापा जी को जेल जाने से, राइट? तूने कहा मैं तुझ पर ट्रस्ट करूं, किया मैंने, राइट? किया कि नहीं? ठीक है, डन। लेकिन आप क्यों बुला रही है यार पापा जी को? क्या बचे बात करने के लिए? क्या रह गया है? रह गया है मिनी, बहुत कुछ रह गया है, तू नहीं समझेगी। एक सेकेंड, ऐसे बोल देने से कुछ नहीं हो। बेब्स, मेरे सवाल का जवाब दे बेब्स। यार ऐसे बोल देने से नहीं होता है। बेब्स, सुन मेरी बात, तुझे मुझे बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। मुझे रीजन जानना है यार, मुझे रीजन जानना है यार, क्यों किया तूने ऐसा? मिनी, मैं तुझे कह चुकी हूँ ना एक बार, मैं तुझे अभी नहीं बता सकती हूँ, मतलब नहीं बता सकती हूँ। तू है ना समय जा, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। एक सेकंड बेब्स, तू जा। बेब्स ऐसे बोल, तू मुंह नहीं फेर सकती यार ऐसे। बेब्स, तुझे मेरी बात सुननी होगी।
गलती तेरी थी। वो स्टार्टिंग में कॉलेज में, अच्छा वो जो विलेज है ना मेरा, यू गो टू आवर। अरे मिनी, अच्छा हुआ यार तू आ गई। पता है अभी मिक्की क्या कह रहा था, इसके गांव के पास ना एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है, वहां ना नहर है, खेत है, पता नहीं क्या क्या है, और सिर्फ 2 ही घंटे की तो राइड है। तो मैं क्या सोची थी, तू मिक्की और मैं सारे चलते हैं ना वहाँ, क्या बोलती है? क्यों बेकार के ड्रामे कर रही है प्रीत? क्या मैं नहीं जानती तू चाहती मैं साथ में ना चलूं? तो ऐसे क्यों बोल रही है मिनी? क्या हो गया तुझे? तुझे क्या हो गया? तुझे क्या हो गया यार? इनफैक्ट तुम सबको क्या हो गया? मन में कुछ होता है, बोलते कुछ हो, सबसे क्यों भाग रहे हो, क्यों छुपा रहे हो? ऑटोस क्या चल रहा है यार यहाँ पर? क्यों साफ साफ क्यों नहीं बोलती थी? तू उसके साथ अकेले जाना चाहती है, मुझे क्यों बीच में घसीटती है? क्या जरूरत है ये सब घुमा फिरा के बोलने की यार? गर्ल्स, हो क्या गया तुम दोनों को? हाँ? मिनी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तू क्या बोले जा रही है कब से? मैं क्या बोल रही हूँ? यू डोंट ट्रस्ट मी? पूछ प्रीत से फिर, मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं? बोल प्रीत, बता इसे। चुप क्यों है, बोल ना यार। तूने नहीं बताया ना इसे अभी तक? बताया कि नहीं बताया प्रीत? ऑफ कोर्स नहीं बताएगी ना, यहाँ सबको कुछ ना कुछ छुपाने की आदत जो है। देख मिनी, तू भी बहुत गुस्से में, तू बैठ में पानी लेके आता हूँ इससे। यार कोई पानी वानी नहीं चाहिए यार मुझे मिकी, मुझे कंफ्यूजन क्लियर करने दे। तू बोल रही है सिर्फ प्रीत, भाई तुझे कुछ नहीं बोलना ना, ये कंफ्यूजन मैं ही क्लियर कर देती हूँ। लिसन मिकी, शी लाइक्स यू, प्यार करती है तुझसे। अब तू बता तुझे क्या करना है आगे? प्रीत, देखा, नाराज कर दिया ना। तो जा, तू भी जा, मना ले तू उसे। मुझसे मत बोल यार, मैं थक गई हूँ प्लीज, सबसे थक गई हूँ। मन में कुछ होता है, जबान पे कुछ होता है, क्या बोलते क्या समझते, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। What? Forget it, मिनी। You forget it यार। हेलो बीजी, बेब्स बोल रही पापा जी को आप यहाँ भेज दो प्लीज। यार मुझे क्या पता यार अभी क्या है, आप भेज दो ना यार प्लीज, मुझे नहीं पता, उसने मुझे बस इतना बोलने के लिए बोला है। हाँ ठीक है। अशोक, मिनी का फोन आया था, बबीता मिलना चाहती है तुझसे, कह रही थी कुछ बात करनी है। देख, एक बार माफी मांग लेना बबीता से, शायद तुम दोनों वो फिर से मतलब। क्या बकवास कर रही हैं आप शामी जी? बेकार में दिमाग मत खराब करो अशोक का। बबीता से उसका तलाक हो चुका है, अब किस बात की माफी? जिस तरह अशोक ने उसे धोखा दिया है, उसके बाद तो कोई भी औरत माफ नहीं करेगी। बबीता ना सिर्फ औरत नहीं है, एक माँ भी है। अशोक ना सिर्फ उसका पति नहीं है, अशोक उसकी बेटी का बाप भी है। और एक माँ ना अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। क्यों बेकार के झूठे दिलासे देती हो शमी जी? आप कुछ नहीं समझते। देख अशोक, देख, तू एक वादा कर अपनी बीजी से कि अगर जरूरत पड़ेगी ना तो तू पाँव पकड़कर भी माफी मांग लेगा बबीता से। बहुत गहरे घाव दिए हैं तूने उसके दिल पर, कहीं तो गुबार निकालेगी ना वो। और अगर कुछ सुना है ना तो सुन लेना अशोक, अपने गुस्से को पी जाना, तुझे मिलने की कसम। लेकिन बीजी, लेकिन अगर मगर कुछ नहीं। हाँ, तूने जो बबीता और मीता के साथ अन्याय किया है ना, तो तेरा यही प्रायश्चित है। बबीता ने ना आज तेरे खिलाफ कंप्लेंट भी वापस करवाई और तुझे बुला भी रही है ना बात करने के लिए। लेकिन बीजी, मुझे नहीं लगता बबीता मुझे इस कारण से बुला रही है। तू क्या जानता है कारण वारण? क्या जानता है तू? कुछ नहीं जानता तू। देख, मना मत करना अशोक, क्या पता फिर एक बार फिर से तुम वो
मैं नहीं जानता मैं बात कहां से शुरू करूं, क्या कहूं क्या ना कहूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम्हें और मिनी को बहुत तकलीफ दी है, दुख दिया। मुझे समझ में भी नहीं आता कब मेरे अंदर इतना बड़ा शैतान पैदा हो गया। लेकिन मैं बदल जाऊंगा बबीता, आई प्रॉमिस। मैं सब कुछ वैसा कर दूंगा जैसे पहले था। नहीं, शायद सब कुछ पहले जैसा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी और मिनी की तकलीफ को कम कर सकूं। मैं नहीं जानता मैंने ये सब क्यों किया, अपने ही बहाने बनाता रहा। लंदन में भी अकेले होने का बहाना, छुपता रहा उस बहाने के पीछे। लेकिन मैं जानता हूं बबीता, तुम भी तो अकेली थी यहाँ, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन गलती मेरी थी, मैं कभी तुम्हारे काबिल नहीं लगता। बट आई प्रॉमिस मैं एकदम वैसा बन जाऊंगा जैसा तुम चाहती हो। आई विल चेंज माई सेल्फ। तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। किया, मैंने तुम्हें माफ किया शुक्रान। जानती हो बबीता, मैं तो आ ही नहीं रहा था, लेकिन बीजी ने बोला तुझसे माफी मांगो, तुझे माफ कर देगी। वो सही थी। शायद तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो, लेकिन मेरे को बहुत बड़ा गिल्ट है कि मैं मिनी का बचपन नहीं देख पाया, कभी उसे वो प्यार, उसे को सिक्योरिटी नहीं दे पाया जो आप अपनी बेटी को देते। हाँ, सही कहा तुमने। मिनी को बाप का प्यार मिल ही नहीं पाया। तो पता है, तो मिनी को उसकी जरूरत नहीं है। ये लड़की देख रहे हो यहाँ जो खड़ी है, तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी मिन्नी। आपके साए के बिना बड़ी हुई है। गर्व है मुझे कि आज वो बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए, बिना दुनिया की परवाह किए खुद के बारे में सोच सकती है, खुद अपने डिसीजंस ले सकती है। गर्व है मुझे कि मैंने माँ और बाप दोनों बन के इसकी परवरिश की है, और इतनी अच्छी परवरिश की है जो तुम कभी नहीं कर सकते थे। टिकट लंदन का 1 वे। तुम वापस लंदन चले जाओ अशोक, क्योंकि अभी भी इस पूरी दुनिया में तुम्हारा अपना कोई बचा है तो वो मीता है। ना गलत किया तुमने उसके साथ, इतना कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी डोर तुमसे नहीं तोड़ पाई। सच में शायद बहुत ज्यादा चाहती है वो तुम्हें, इसलिए तो तुम्हारी सारी कमजोरियों को, कमजरफियों को, बदसलूकियों के बावजूद तुम्हें चाहती है वो। और यहाँ रह के करोगे भी क्या तुम? फिर से वही तोड़ा फोड़ी करोगे, फिर गिरफ्तार होगे, फिर जेल जाओगे, फिर बीजी पापा जी का दिल दुखाओगे, उन्हें तकलीफ दोगे।
क्या मिलेगा तुम्हें सब कुछ करके? इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम वापस से लंदन चले जाओ और फिर से कोशिश करो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की। प्रायश्चित करो, माफी मांगो मीता से। दिल तो बहुत दुखाया है तुमने उसका, पर क्या पता वो तुम्हें माफ कर दे। और तुम? जिस बीते हुए कल को तुम जला कर आए हो ना अशोक, तो कब से जलकर खाक हो चुका है। बूझे अंगारों की राख को फिर से खुरदने की कोशिश मत करो। कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ नहीं मिलेगा। पहले वाली बात होती ना, मैं वही कमजोर बबीता होती, तुम्हारे माफी मांगने से शायद ये बबीता बदल चुकी है। जानते हो मुझे किसने बदला है? मेरी बेटी ने। और हनुमान सिंह जी। बस उसी दिन से हमारी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत खत्म हो गई अशोक खुराना। प्लीज प्लीज छोड़ दो हमें हमारे हाल पे, हमेशा के लिए मुक्त कर दो हमें भगवान के लिए। रखना मिनी बेटा। कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी तुमने माफ कर दिया। अगर तुम्हें ये सोचकर तसल्ली मिलती है तो अच्छी बात है। सच पता है क्या है? सच ये है कि आज मैंने अपने आप को तुमसे मुक्त कर दिया है। कोई शिकायत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई चोट नहीं, कोई परेशानी नहीं। मुझे तुम्हारे लिए नफरत भी नहीं रही अशोक। आज मैंने अपने आप को खंगाल कर खाली कर दिया ताकि तुमसे जुड़ी कोई भी बात, कोई भी याद, कोई भी रिश्ता ना बचे मेरे अंदर।